हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे, आप सबका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर इस सेशन में कुछ एक मैथमेटिकल जो है फैक्ट को कंसिडर कर रहे हैं। आई एम डैम श्योर इनमें से बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को पहले नहीं पता होंगे, तो आप इनको खुद इमेजिन करके देखिएगा लेटर ऑन व्हेन द मॉड्यूल विल गेट ओवर कि जो आपको बोला गया है क्या वो सही में वैसे ही है। इन केस इफ यू फाइंड एनी कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट और एनी कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल, यू आर रियली वेलकम फॉर डेट। यू कैन डेफिनेटली टेल मी दैट थिंग इन कमेंट सेक्शन। लुक, जो सबसे पहला फैक्ट है, आप जब नंबर्स की बात करते हैं तो पहले 1 से लेके 1000 नंबर में फाइन आप एक 1000 को स्किप कर दो। मतलब अगर आप 1 से 999 तक देखेंगे, जब आप इन वर्ड्स को अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं आई हैव रिटन दिस डिजिट हियर, व्हाट इज दिस, ये सो कॉल्ड दैट इज योर 4। फाइन, अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज दिस, ये मेरे पास यहां पे क्या है, दैट इज 72। तो डेट वे अगर आप 1 से लेके 999 तक हर एक नंबर को चेक करते हो तो आपको कहीं पे भी एडिंग टू योर सरप्राइज अल्फाबेट जो है ए आपको दिखेगा ही नहीं। आपको अल्फाबेट ए पहली बार 1000 में दिखाई देता है, 1000 में, वहां पे आपका 1000 में ए आएगा, अदरवाइज उससे पहले ए कहीं पे आना ही नहीं। आप 1 से 999 तक कोई मर्जी नंबर चेक करके देखिए। देन अगर मैं अल्फाबेट बी की बात करता हूं तो बी आपके पास जो पहली बार अपीयर होता है वो बच्चे आपके पास अपीयर होता है 1 बिलियन में, 1 बिलियन। ओके, जैसे आपको पता है मिलियन, देन बिलियन, देन ट्रिलियन, देन आपके पास क्वाड्रिलियन, देन क्विंटिलियन, ये आपके पास एक सीरीज है। तो बिलियन आपके पास यहाँ पे जो अल्फाबेट बी है, ठीक है, आपको मिलेगा कहाँ पे, 1 बिलियन व्हेन यू रीच देयर। एंड व्हाट इज 1 बिलियन, दैट इज 10 पावर 9 इफ यू विल चेक इट आउट। देन आपके पास यहां पे आप लोगों को ये बात प्रॉब्ली पता होगी, रोमन न्यूमेरिकल में 0 के लिए कोई आपके पास नोटेशन नहीं है। फॉर फिगर 0, फॉर नंबर 0, देयर इज नो नोटेशन इन रोमन न्यूमरल। आप उसे एज सच लिख के चलते हैं। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, आप इसको ज्योमेट्रिकली भी चेक करके देखिएगा। इसके रिगार्डिंग एक मॉड्यूल भी हम लेके चलेंगे। आप कोई भी शेप लेके चलो, टेक एनी शेप, ठीक है, वो आपके पास चाहे ट्रायंगल है, चाहे वहां पे क्वाड्रिलेटरल है, चाहे पेंटागन है, चाहे हेक्सागन है, चाहे हेप्टागन है, चाहे ऑक्टागन है, चाहे नोनागन है, डेकागन, डूडेकागन या सर्कल, ठीक है, आप जैसा मर्जी शेप ले लें। एक चीज करनी है आपने, उन शेप का पेरीमीटर आपने सेम रखना है, ठीक है। मतलब जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपने 10 सेंटीमीटर पेरीमीटर लिया, आपने इसका क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया रैंडमली। देन अगर मैं कहता हूं 10 सेंटीमीटर का आपने क्या बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया। 10 सेंटीमीटर पेरीमीटर का आपने एक स्क्वायर बना लिया जिसके चारों जो बाउंड्री लेंथ है उनका सम वहां पे क्या हो, 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल लिया, जो इसका सर्कमफ्रेंस है, ये जो बाउंड्री लेंथ है, ये मेरे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। फाइन, तो डेड वे, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, जो आपको ठीक लगता है आप वैसा फिगर लेके चलिए। तो जब आप चेक करेंगे ना, उनमें से सबसे ज्यादा जो एरिया आएगा वो सर्कल का आएगा। सर्कल विल ऑलवेज बी हैविंग द मैक्सिमम एरिया। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस बात को आपने हमेशा माइंड में रख के चलना है।
देन हम ओड नंबर की बात करते हैं थोड़ा सा। जितने भी ओड नंबर होंगे आपके पास यहाँ पे जितने भी ओड नंबर हैं, वट एवर द ओड नंबर्स यू आर हैविंग विद यू, उनमें आपको अल्फाबेट ई डेफिनेटली दिखाई देगा। इम्पॉसिबल है कि आपको ना दिखे। आप कोई मर्जी जो है ओड नंबर लेके चलो, 5, 25, देन आपके पास यहाँ पे 27, फाइन। आपको बच्चे ई अल्फ़ाबेट का प्रेजेंस हर जगह पे मिलेगा ही मिलेगा। 41, 59 एंड मैनी एग्जाम्पल यू कैन सिंपली चेक लेटर ऑन। हाँ, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलती है, यू आर ऑल वेलकम, यू कैन टेल मी दैट नंबर, ओके, तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड रियली। देन जो आपके पास 6th आपके पास मैथमेटिकल फैक्ट है, एक डाइस, जैसे कि आप स्नेक एंड लेटर वाला गेम खेलते हो, वहाँ पे डाइस आप यूज़ करते हैं, फाइन। तो जब भी आपको एक डाइस मिलता है ना, डाइस के जो ऑपोजिट आपके पास यहाँ पे फेस हैं, उनके ऊपर जो नंबर होते हैं ना बच्चे, उनका सम हमेशा 7 होता है। दैट इज सेम, ये बात माइंड में रखिएगा। डाइस के ऑपोजिट फेसेस के ऊपर जो नंबर होता है दैट इज ऑलवेज सेम, और वो आपके पास वहां पे क्या है, आपके पास 7, फाइन। तो लाइक अब आप सोच के देखो, अब डाइस के ऊपर नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेके 6 तक। आप अपने आप ये आइडिया लगा सकते हो कि कौन कौन से नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ओके, 1 के ऑपोजिट आपको क्या मिलेगा, वहां पे 6 मिलेगा। 2 के ऑपोजिट आपको क्या मिलेगा, 5। 3 के ऑपोजिट क्या मिलेगा, 4। तो इस तरीके से आप इस चीज को अपने माइंड में रख सकते हैं। ये बहुत ही एक बढ़िया सा आपके पास लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट है। जनरली आपको कहा जाता है कि आपके पास एक डाइस है, उसके ऊपर नंबर 1 है, 1 के ऑपोजिट क्या है, तो आप कहेंगे 6, बिकॉज यू नो कि जो ऑपोजिट फेसेस के ऊपर आपके पास नंबर है उनका सम वहाँ पे क्या है, 7 है। तो ये चीज़ आप अपनी नॉलेज के लिए अपना ऐड ऑन करके चलें। देन अगर मैं यहाँ पे आगे बात करूँ, 7th कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे जो है, ये आपके पास यहाँ पे आपके क्लॉक के रिगार्डिंग है। आप खुद चेक करिएगा, आप सब बच्चों के पास घर पे क्लॉक अवेलेबल है। आप लोगों ने क्या करना है, एक दिन में इन अ डे जो आपके पास आवर हैंड है एंड जो आपके पास यहाँ पे मिनट हैंड है, वो ना 22 टाइम्स एक दूसरे को जो है कोइंसाइड करते हैं। मतलब 22 टाइम दे मीट ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाते हैं। ठीक है, मतलब व्हेन वन हैंड इज लाइंग ऑन द another hand, तो इट हैपन्स 22 टाइम्स, इट डज नॉट हैपन 24 टाइम, पॉइंट टू बी नोटेड, फाइन। तो इन अ डे आवर हैंड एंड मिनट हैंड जो हैं वो आपके पास बच्चे 22 टाइम कोइंसाइड करते हैं। दैट इज योर 7th फैक्ट। देन जो आपके पास 8th फैक्ट है, लुक, मैथमेटिक्स में 9 को ना एक मैजिक नंबर कह के चलते हैं। इसका रीजन क्या है, आप 9 का कोई मर्जी मल्टीपल उठा लो, जितना मर्जी बड़ा मल्टीपल आप जो भी उठाना चाहते हैं वो उठा लीजिए। ठीक है, छोटे लेवल से शुरू करते हैं। जैसे 9 का मल्टीपल क्या है आपके पास यहाँ पे 81, यू ऑल नो। जो 9 का आपके पास मल्टीपल है वो आपके पास 81 है। अच्छा, अब अगर मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ, लुक, इनके डिजिट्स को आप यहाँ पे ऐड ऑन करिए। अगर आप यहाँ पे इसके डिजिट्स को ऐड ऑन करते हैं तो 8 + 1 दैट विल बी अगेन 9। नाउ लुक, अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि क्या ये हर जगह पे वैलिड है। अब मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 378, ये आपके पास यहाँ पे 9 का मल्टीपल है। अगर आप इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो ये डेफिनेटली डिवाइड होगा, या फाइन। अब आप क्या करो, अब चेक करो आप यहाँ पे, अगर मैं इन तीनों को ऐड किया तो यहाँ पे कितना बनेगा, 7 + 3 10, 10 + 8 18, और आगे अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 + 8 आपके पास फर्दर विल बी प्रोवाइडिंग यू 9। तो नॉट ओनली दिस वन, आप जितना मर्जी बड़े से बड़ा एक नंबर लेके चलें। लाइक मैं आपके पास एक एग्जांपल और लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास एक बिग वन 10422, ठीक है। तो आप वैसे ही चेक कर लो, ये नंबर 9 से आपके पास क्या होता है, डिविजिबल है। एंड मोर ओवर इसके यहाँ पे डिजिट्स का सम आपके पास कितना बनता है, अगेन दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड 9। तो दैट्स वाई हम 9 को क्या कह के चलते हैं,
एक मैजिक नंबर भी बोल के चलते हैं। देन जो आपके पास अगली बात है, ऑलवेज रिमेंबर 26 एक इकलौता ऐसा नंबर है पूरे मैथमेटिक्स में, ओके, जिसके लेफ्ट और राइट में जो नंबर हैं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक परफेक्ट क्यूब होता है। लाइक 26 के लेफ्ट में क्या है 25 और 26 के राइट में क्या है 27। तो ये जो 25 है ये मेरे पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे परफेक्ट क्यूब है। दिस इज द ओनली नंबर। इफ यू कैन फाइंड एनी अदर नंबर प्लीज प्रोवाइड योर सजेशन, डेफिनेटली यू आर ऑल वेलकम। तो 26 के लेफ्ट में बच्चे आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और यहाँ पे एक परफेक्ट क्यूब नंबर आपको मिलेगा। देन सबसे आखिर में रिमेंबर जो आपका सबसे पहला जो इरेशनल नंबर है जो नंबर लाइन पे आपको मिलता है √2। तो ये जो √2 है ना, इस √2 को हम यहाँ पे पाइथागोरस कांस्टेंट भी कह के चलते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक मॉड्यूल आपको डेफिनेटली मिलेगा कि वाई डू वी से इट टू बी अ पाइथागोरस कांस्टेंट। बट रिमेंबर आपके पास जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनमें से अकेला √2 आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या कहलाता है, पाइथागोरस कांस्टेंट। तो ये है आपके 10 फैक्ट इस मॉड्यूल में जो हम यहाँ पे बात करके चल रहे हैं। ऐसे ही 10 और फैक्ट के साथ आपको एक मॉड्यूल और मिलेगा। होपफुली आपको कुछ बातें यहाँ पे ऐसी होंगी जो नहीं पता चली होंगी। तो अगर आपको ये मॉड्यूल अच्छा लगा है then definitely share it with your friends, okay, and then don't forget to subscribe the channel. Thank you.